गांधी पवन खेड़ा की बढ़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। दिल्ली में 2 वोटर आईडी कार्ड रखने पर मुश्किल में फंसे पवन खेड़ा, इसी का बड़ा एक्शन। चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को जारी किया नोटिस। नोटिस से भड़के कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले 1 लाख फर्जी वोटर्स को नोटिस क्यों नहीं। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर माहौल बनाने में जुटे हैं और वोट चोरी का रोना रो रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा पर बड़ा एक्शन लिया है। यह एक्शन पवन खेड़ा पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में हुआ है। जी हां, राजधानी दिल्ली से यह बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर दिया है और इस मामले में 1 हफ्ते के भीतर पवन खेड़ा से जवाब भी मांगा गया है। दरअसल पवन खेड़ा पर यह आरोप है कि जो कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाकर अभियान छेड़े हुए है। अभी बिहार में चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली गई है, लेकिन वो खुद 2-2 एपिक कार्ड रखे हुए हैं, यानी 2-2 विधानसभा से वो वोटर हैं। यानी खुद वो कितनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, इसका एक प्रमाण जो है वो सामने आया है। इस बात को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पवन खेड़ा के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोल दिया है। लेकिन आप ये नोटिस देख रहे हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का सामने आया है, जिसमें पवन खेड़ा को 1 से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता लिस्ट में अपना नाम पंजीकृत कराने के लिए ये नोटिस इलेक्शन कमीशन की ओर से भेजा गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस की तरफ से ये नोटिस पवन खेड़ा को मिला है, जिसमें जवाब मांगा गया है 1 हफ्ते के भीतर। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो कि राहुल गांधी के बेहद करीबी है, पवन खेड़ा के पास ये नोटिस पहुंचता है, वैसे ही वो भड़क जाते हैं। दरअसल वो अपने एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस को मेंशन करते हैं न्यू दिल्ली के, और उसमें लिखते हैं कि मुझे नोटिस जारी किया गया है। ये इस बात की एक और पुष्टि है कि कैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो सत्तारूढ़ सरकार का समर्थन करने के लिए काम करता है। वोट चोरी की हमारी शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए चुनाव आयोग विपक्षी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दौड़ पड़ा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए और पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र के उन 1 लाख फर्जी मतदाताओं को एक भी नोटिस क्यों जारी नहीं किया, जिनका पर्दाफाश राहुल गांधी ने किया था। तो इस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी बौखला गई है, भड़क गए हैं पवन खेड़ा, और ये पोस्ट उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हुए किया है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जो नोटिस जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है पवन खेड़ा, जो बिहार में लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो दरअसल नई दिल्ली और जंगपुरा से वोटर है। यानी एक ही वक्त में 2 जगह से वोटर, इससे बड़ी धांधली कुछ नहीं हो सकती है। तो इसको लेकर ही ये नोटिस पवन खेड़ा पर जारी किया गया है और दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा और जंगपुरा विधानसभा दोनों ही क्षेत्रों में वो मतदाता हैं। पहले जो एपिक नंबर है SJ-E07555967 में उनका पता जो है वो हाउस नंबर 3 NDMC फ्लैट्स टाइप 4 काका नगर नई दिल्ली दर्ज है। ये एक वोटर आईडी कार्ड है और दूसरा वोटर आईडी कार्ड जिसमें एपिक नंबर है XHC199238, ये दूसरा वोटर आईडी कार्ड है जिसमें D12TF D ब्लॉक निजामुद्दीन ईस्ट जंगपुरा नई दिल्ली ये पता वहां पर दिया
किया है। इससे पहले बीजेपी ने इस मुद्दे पर पवन खेड़ा के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोल रखा था, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन कमीशन अब पवन खेड़ा पर एक्शन की तैयारी कर रहा है, यानी किस तरीके से आप खुद वोट चोरी कर रहे हैं, आप खुद जो है दो वोटर आईडी कार्ड बनाकर बैठे हुए हैं और दो जगह के आप वोटर एक वक्त पर कैसे हो सकते हैं और आप वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। यही सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जिसको सुनते ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भड़क गए हैं, चाहे वो उदित राज हो, चाहे वो अन्य जो है सुरेंद्र राजपूत हो, उनकी तरफ से सवाल उठाए गए। और उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले पर, किस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जो हम आरोप लगा रहे हैं वो आरोप तो इस खबर से पुष्ट हो रहे हैं कि चुनाव आयोग धांधली करा रहा है। क्या कहा सुरेंद्र राजपूत और उदित राज ने, जरा सुनिए। 2 वोटर आईडी कार्ड तो विजय सिन्हा के पास भी थे, चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा क्या? पवन खेड़ा जी 2016 में उसको सरेंडर कर चुके हैं। अगर चुनाव आयोग ने जो वो एपिक कार्ड नहीं चेंज किया या बंद नहीं किया है या उसको नहीं खत्म किया है, तो चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न होना चाहिए। चुनाव आयोग इसका जवाब दे कि 2 एपिक कार्ड किसी एक आदमी के पास, वो भी पवन खेड़ा जी जैसे आदमी के पास है। हमारा आरोप पुष्ट हो रहा है इस बात से कि चुनाव आयोग धांधली करवा रहा है। हमारा आरोप पुष्ट हो रहा है कि पवन खेड़ा जी जैसे जब शख्स के 2 एपिक कार्ड मिल रहे हैं, तो आम कितने इन लोगों ने लाखों काम दिल्ली की सरकार में किए होंगे या पूरे देश में जो एपिक कार्ड है डबल किए होंगे। इसी वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सरकार में आई है क्या? पवन खेड़ा जी का मामला सामने आने का हम स्वागत करते हैं और पवन खेड़ा जी का जो एपिक कार्ड है उससे चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो गया है कि आखिर ये बात क्या है कि 2 एपिक कार्ड इतने बड़े नेता के मिल रहे हैं। हमारा आरोप पुष्ट हो रहा है कि वोट चोरी में कहीं न कहीं चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का संलिप्तता है। आश्चर्य की बात है, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? बीएलओ किस लिए है? बीएलओ फिजिकली वेरीफाई करते हैं, तो ये इनकी अकर्मण्यता है। क्योंकि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को तो मैं एक ही करके देखता हूं, तो इनकी गलती है। और एक बात, तो दूसरा, अगर एपिक नंबर जब दोनों साथ में आते तो एपिक नंबर तो जाहिर है ये वही होगा। तो जो कल की बात पवन खेड़ा जी की उठाई है, वही बात दोबारा उठाया है। इनका यह है कि जो मेन मुद्दे हैं, चाहे बाढ़ का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे चुनाव आयोग के द्वारा जो चोरी करी जा रही है, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये फर्जी नैरेटिव बिल्डअप करते रहते हैं। वहीं पर जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर यह सवाल उठाए, बीजेपी को घेरा, तो बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की ओर से भी जवाब दिया गया और ये कहा गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुद चोर हैं और वो कह रहे हैं कि दरअसल वोट चोरी हो रही है और इस तरीके से कह रहे हैं कि इससे हमारे आरोप पुष्ट हो जाते हैं। प्रेम शुक्ला ने क्या जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया है इस मामले पर, वो भी सुनिए। ये जो फ्रॉड पवन खेड़ा ने किया है, तो क्रिमिनल केस तो पवन खेड़ा पर बनेगा। तो अपराधी अब चुनाव आयोग से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। श्रीमान पवन खेड़ा, आपने 2 एपिक कार्ड बनवाया क्यों? और आपने 2 एपिक कार्ड बनवाया तो इसकी सूचना जो है, तो अगर आपको पता लग गया कि आपके 2 एपिक कार्ड है, तो एक आपने सरेंडर करना चाहिए था। तो क्यों नहीं सरेंडर किया? तो ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि कांग्रेस के लोग खुद ही वोट चोर हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें राहुल गांधी जो तैयारी उन्होंने की थी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की, जो उन्होंने यात्रा निकाली भी बिहार की जनता को अपने पक्ष में करने की वोट चोरी के आरोपों पर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। और इस मामले में अब चुनाव आयोग को क्या जवाब पवन खेड़ा देंगे और उसके बाद क्या एक्शन इलेक्शन कमीशन की तरफ से पवन खेड़ा पर लिया जाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।